बीते कल की सुबह देश के लाखों बेरोजगारों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सुबह सवेरे ही ट्वीट करके सूचना दी कि अगले 1.5 साल में विभिन्न सरकारी महकमों में 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं विभिन्न विभागों के मानव संसाधन की समीक्षा के बाद इन महकमों को रिक्तियां भरने व नई नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं। इस ऐलान के चंद घंटों के भीतर ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना के तहत सेना में हजारों जवानों की भर्ती का प्रारूप भी पेश कर दिया। रक्षा मंत्री की यह घोषणा पीएमओ के ऐलान को विश्वसनीय आधार तो देती ही है, यह संकेत भी देती है कि आने वाले दिनों में तमाम केंद्रीय मंत्री व निगमों के प्रमुख अपने यहाँ से जुड़ी ऐसी घोषणाएं करेंगे। बेकारी की मार झेल रहे करोड़ों नौजवानों के हित में यह एक सुखद पहल है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार की इस कवायद के राजनीतिक निहितार्थ भी हैं। अगले आम चुनाव में अब 2 साल से भी कम वक्त रह गया है। यह छिपी हुई बात नहीं है कि अब हर चुनाव में नौजवान मतदाताओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है और वे जनादेश पर असरअंदाज होने लगे हैं। पिछले आम चुनाव में ही करीब 1.5 करोड़ नए मतदाता जुड़े थे और उन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा भी लिया था। लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगने के बाद बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां गईं और इनमें हालिया नियुक्त लोगों की तादाद सर्वाधिक थी। हालात में सुधार के बावजूद सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक इस साल की शुरुआत में देश में बेरोजगारों की तादाद लगभग 5 करोड़ 30 लाख थी, जिनमें से 3.5 करोड़ तो शिद्दत से नौकरी तलाश रहे थे। ऐसे में बताने की ज़रूरत नहीं कि एक के बाद दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के रद्द होने या फिर लंबित पड़े रहने का उनके मनोबल पर कैसा असर पड़ रहा होगा। देश की अर्थव्यवस्था ही नहीं, समूचे सामाजिक ताने बाने के लिए भी यह बहुत ज़रूरी था कि नौजवान आबादी को निराशा के अंधेरे से बाहर निकालकर उसमें नई ऊर्जा भरने की पहल की जाए। निसंदेह नौकरी चाहने वालों के आगे ये नंबर बहुत कम है, मगर इससे एक सकारात्मक माहौल अवश्य बनेगा। पिछले कुछ वर्षों में सरकारी नौकरियों में कटौती की खबरें ही सुर्खियां बनती रही हैं, जबकि दूसरी तरफ समाज में आर्थिक विषमता बढ़ती गई है। सरकार पर दबाव गहराता जा रहा था कि वह अपने सार्वजनिक निवेश में बढ़ोतरी कर रोजगार सृजन को गति दे। हरियाणा, राजस्थान, बिहार, झारखंड और त्रिपुरा जैसे उच्च बेरोजगारी दर वाले राज्यों की
सरकारों को भी इस मामले में केंद्र से प्रेरित होने की आवश्यकता है।